ये बताओ हमने कह दिया भाई लेट ना करो, जाम लग रहा है। पकड़ के लेके जाओ कर्मों का जो चेयरमैन है तो सुन तो ले भाई, वो लेके जाओ। अरे तो हम कह तो रहे हैं अगर वो गिल्टी भी कार्रवाई करो ना सर, पूरे कर दो खड़े तो फिर पूरी होती। और सर हमें तो ये कौन खा के बैठा है आप ये बता दो। और अंकल जी मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, देखो आप सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, मैंने जितने धक्के खाए हैं ना, जितनी मैं पागल हो गई हूँ, मैं बोल नहीं सकती। मैंने 2 साल कैसे रो रो के निकाले थे यहाँ पे। कॉलेज को लेकर तो ये सारी की सारी है जो रोड पे आ गई है और रोड जाम कर दिया है। रोड पे बैठ के ये सारी लड़कियां जो स्टूडेंट है, तो सारी लड़कियां हैं रोड पे बैठ चुकी है, रोड करती है। और इनकी लगातार एक ही मांगे कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, एक ही बात के नारे लगाए जाने लग रहे हैं। ऐसे ही हमारा चेयरमैन है जो वो ड्रिंक करके रात को हॉस्टल में घुसता, उसे भी गिरफ्तार किया जाए। वो हमें रात को ऊपर बिठा के गंदी वीडियोस दिखाता है, अगर नहीं जाते तो फाइन लगाने की धमकी दी जाती है, अगेंस्ट एक्शन लेने की धमकी दी जाती है। और ये तक बोला जाता है कि वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, बाद में तुम खुद वो भुगतोगे और उसके जिम्मेदार भी सिर्फ तुम लोग हो। ये देखो वो हमने ये एप्लीकेशन लिख दी आपके लिए, आपके नाम की। इसमें ये लिखा हमने कि खुशी कॉलेज के खिलाफ ही हमारा पत्र है। निवेदन यह है कि हम खुशी कॉलेज की नर्सिंग की छात्राएं हैं, हमें मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें हमें एक तरीके से यौन प्रताड़ित किया जा रहा है। चेयरमैन द्वारा रात को शराब पीकर राउंड लगाना, वो भी रात को 12 बजे बिना महिला वार्डन के छात्रावास में आते हैं, जबकि एक पुरुष का महिला छात्रावास में आना वर्जित होता है। इसी कारण से जो करमुजी है वो जेल में आज, तो इनको भी जेल में जाना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा, हमने अपनी समस्या उठाने के लिए एक पत्रकार को बुलाया, उसे छात्राओं और चेयरमैन द्वारा अपनी इच्छा से लेकर गए। चेयरमैन और जो वो थी छात्राएं और वार्डन ने भी इसमें अनुमति दी थी, ये भी वीडियो डली हुई है। वो अपनी मर्जी से उन्हें छात्रावास में लेके गए क्योंकि उसने हमारी आवाज उठाई और कॉलेज का भांडा फोड़ दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह हमारी और जिन बच्चों ने आवाज उठाई थी उन्हें अलग से टारगेट किया गया है। चेयरमैन व उनकी पत्नी द्वारा हमारे चरित्र पर उंगली उठा रही हैं और हमें धमकियां दी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं। जब उस पत्रकार को महिला छात्रावास में आने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, तो चेयरमैन जो रात को 1 बजे शराब पीकर महिला छात्रावास में आता है, उसे भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार कोई व्यक्ति महिला छात्रावास में शराब पीकर आता है तो उसकी नियत महिलाओं को लेकर उचित नहीं है। एक ही गुनाह के लिए 2 अलग अलग सजा नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति को जेल हो जाए और दूसरा सरेआम रह सके। हमें कॉलेज में बंधक बनाकर रखा जाता है, हमारे फोन छीन लिए जाते हैं, हमें रात 8 बजे के बाद ही फोन दिया जाता है। हमें कॉलेज से छुट्टी भी नहीं दी जाती, वह बिल्कुल बंदियों की तरह रखा जाता है। इन सब की वजह से हम मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। हम छात्राएं अपने आप को बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रही हैं। अब यह प्रशासन की जिम्मेदारियां बनती हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारे साथ आवाज उठाने वालों को दबाया ना जाए। अधिकारियों को लिख दिया जाएगा, इस बारे में अवगत करा दिया जाएगा जो कानूनी। एक घंटे में मैं बोलती हूँ गिरफ्तार कैसे? हमारे कॉलेज में किसी पुलिस ने आके ये नहीं देखा, ये भी कैमरे चेक नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है ना, चाहे 2 दिन में क्या हो, 3 दिन में क्या हो, लेकिन जांच पड़ताल तो उनकी जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अगर कोई पुलिस कार्रवाई बनती है तो पुलिस कार्रवाई करेगी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है तहसीलदार साहब आए बैठे हैं, हम जाएंगे वहाँ पे अपनी कंप्लेंट की भी जाँच करेंगे और उसके जो है उसकी उच्च अधिकारी को लिख करके थ्रू पर चैनल भेजा भी जाएगा कि आपके ऊपर क्या क्या गलत थोपा जा रहा है, क्या वो सही है या गलत है। जैसे आपने कहा सर, आप ये सभी हमारे कॉलेज में जाके करोगे ना, तो जब करमुजी भी तो हमारे कॉलेज में आए थे, जब तो कैमरे चेक नहीं हुए, जब उन्हें जेल में भेजा गया, हमसे कोई पूछा ही नहीं गया। आप पूछ रहे हो आप कि को क्यों गिरफ्तार किया, उनकी तरफ आपने कोई जानकारी नहीं ली। रुक जाओ, बिना देखो उनको भी तो मैं अपना पॉइंट रखती हूँ, कार्रवाई नहीं हुई उनकी तरफ, उनकी बस रिपोर्ट ही तो गई है। मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ। आप लोगों ने ना मैं अपनी तकलीफ बता दी है। तकलीफ नहीं है सर, ये तकलीफ है बेटे, और क्या है? सर अभी तो हम बता रहे हैं कि एक ही जुर्म पे 2 चीजें हो रही हैं। एक तो प्रशासन है ना, सर प्रशासन ने जब करमुजी को अंदर डाला, जब तो कोई भी वो नहीं हुई ना जांच पड़ताल, अधिकारियों को अवगत कराते हैं भी जाते हैं और वो कार्रवाई भी करवा देंगे। ठीक है सर, उनकी भी तो जांच होनी चाहिए ना बेटे, उनकी भी जांच होगी। तो फिर जेल में क्यों गिरफ्तार किया?
आपने बोला है कि उनकी जांच पड़ताल होगी, लेकिन हुई नहीं तो वो जेल में कैसे है? अब हमारा आश्वासन है, उसको बिल्कुल फेर करेंगे जो भी है, फेर करेंगे भाई। क्या टाइम होता है यार, चीज का मतलब है कर देंगे, कहने लग रहे हैं आश्वासन है सर, कुछ समय तो दोगे सर। नहीं ऐसे नहीं होता है, प्रेसलाइज मत करिए भाई, हम कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, पूरी मीडिया सामने बोल रहे हैं कार्रवाई करेंगे। तकलीफ थी, हम उच्च अधिकारियों का अवगत कराएंगे, वहाँ या दिक्कत हो उनको, उसके बाद डिस्कस करेंगे, मीटिंग करेंगे और कानून कार्रवाई जिसने गलत किया उसके साथ गलत होगा। मैंने तहसीलदार साहब को भी यही कहा, पहले वहाँ देखेंगे क्या है, लेकिन समय तो दोगे। रोड को पकड़े क्या समय दे दें, नहीं फिर समय डिस्कस करके 24 घंटे का 24 घंटे के बाद हमारे सर बच्चे अभी वहाँ पे जाने में सेफ नहीं, तो सर इनको भैया वहाँ पे जाए या ना जाए, जाए बिल्कुल, अगर जाएंगे तो ये तुम्हारा फैसला है भाई। हम सेफ नहीं फील कर रहे सर, हमें तो कम से कम वहाँ जाए सर, थोड़ा आश्वासन। देखो मेरी बात, मेरी तो सुनो भाई, मैं कह रहा हूँ ना वहाँ जाएं, बिल्कुल सेफ रहेंगे, हमारी जिम्मेवारी है, ना जाएं इनका फैसला है, हम प्रेशराइज कैसे भेज सकते हैं? तो सर आप इतना पुलिस रखोगे वहाँ अगर ये बच्ची जाती है क्या इनकी से? वो काम हमारा देखना है, अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर रखेंगे। ठीक है भाई, आप लोगों ने चाहिए वहाँ? हाँ चाहिए सर यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। देखो मैं 19-23 बैच की पास आउट हूँ, मैं आज यहाँ पे क्यों हूँ? क्योंकि मेरे साथ इतना गलत हुआ है। मैंने मेंटल हरासमेंट की एप्लीकेशन दी थी, जो एक टीचर थे अमीशा जसवाल, जिसके साथ ये भी मिले हुए थे। एक बात बताओ, एक टीचर को इतनी परमिशन कैसे? कॉलेज में कोई टीचर नहीं है, वो फिजिकली भी हराश कर रही है, फोन हमारे खोस के, हमें पेरेंट्स से बात नहीं कर रही है, सीधा धमकी दे दिया, तुम बात तो करके दिखाओ, यहाँ की कोई बात बाहर तो निकल के दिखाओ। एक बात बताओ, क्या हमारे पास इतना भी राइट नहीं है कि अपने पेरेंट्स को हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो बता सके? है? आप एक बात बताओ, हमारे फोन खोस के हमारी हम तो मना नहीं सर मेरी बात सुनिए, आपके पास फोन है, क्या ये हमारे कानून के अंदर राइट है कि हमारी बिना परमिशन के हमारा फोन आप ले नहीं सकते? कोई ले सकता है? परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए? मतलब समझाने में जैसे कि जैसे मेरा फोन है, अगर आप ले रहे हो तो मेरी परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। हमारे फोन खोसे जाते थे, हफ्ते हफ्ते तक सबमिट रहते, जबरदस्ती। मेरी सर कंप्लेंट करनी चाहिए, आप अपनी सर पीजीआई में है कंप्लेंट, आज तक मुझे डेट नहीं मिली। कैसे जवाब ले भाई, मैं ऐसा कैसे दूं? बात सुनो आप, लेकिन यहाँ क्या समाधान हो सकता है? खड़े खड़े समाधान नहीं करेंगे बेटे, बेटे आप लोगों के लिए मैं ये ले लिया है। सर मेरी बात सुनिए, इस कॉलेज की भैया कर लिया करो, इस कॉलेज की ना एफिलिएशन कैंसिल हो, पीजीआई बच्चों को अपने अंडर ले, ठीक है, और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। चलो ठीक है, सीबीआई जांच कराओ, इस कॉलेज की सीबीआई जांच, इसके लिए उच्च अधिकारियों को लिख दिया जाएगा। सीबीआई जांच कराओ, हम ये मांग रहे हैं। आप ये बोल रहे हो हर बार हमें कहना चाहिए होगा। बात पूछाई जाएगी, हमें हमारे सीबीआई जांच कराओ, इसमें इसको बुलाया गया और ये बोला गया 10 करोड़ पैसे है मेरे पास, कहीं तक पहुंचा दो, सारे पैसे फूक दूंगा। 100 करोड़ ले लिया है, नहीं करना भाई। हाँ जी, ये फैसला आप नहीं करेंगे। किसका जी? क्या हम वहाँ मिलेंगे? वो मैं बता रहा हूँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, आवाज उठा रहे कितना बड़ा वो? तो ऐसा है, एक मिनट भाई, ज्यादा भड़काओ मत मामले को। क्या करो जी भड़का के, क्या करो? इसकी लड़की है, हमारी बेटी नहीं है, मेरी बेटी के ऐसा है, दो कारण भड़काइए मत। फोन देखो रात को कितने फोन आते हैं। कंप्लेंट करी क्या आपने? कैसे किया है आपने? हमारे घर की कुंजी नहीं है भाई, उसको गर्ल हॉस्टल में जाने की अनुमति नहीं थी, किसी को भी नहीं होती। अगर एक सुन लो, भी तो गए थे ना उसके साथ, सुनो मेरी बात, वो भी तो गए हैं। आपको पता है नॉर्म का, अगर आपके पिताश्री जो हैं वो भी बगैर उसके हॉस्टल फिल्म दिखा इसके अंदर नहीं जा सकते, फिल्म दिखा कार्रवाई करेंगे। कद करोगे कद गरीब कर क्यों? कंप्लेंट तो की है वो भैया, अपना काम करें, कोई बात नहीं, आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। कोई नहीं, बिल्कुल मारा का मतलब कोई नहीं। तो फिर ऐसे ना करें प्लीज, आप आपको कई बार इशारा कर लिया, ऐसे ना करें, ये बेटियां है हमारी। क्या इशारा था बताओ? फिर सारा मार लो कूट लो, क्या मार लो कूट लो, आपको कह रहे हैं भैया हम कर लेंगे सो ना, फिर बीच में कौन फैला ठोक दो सर। अब हमने कह दिया बेटा, अगर आप कॉलेज में जाएं अपने कॉलेज में, अरे सुन तो लो भाई, मैं तो यहाँ लगाऊंगा ना साथ में, तो आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी हमारी, हम आपकी इशारा खड़ी कर देंगे। दूसरा, अगर आप घर जाना चाहें तो घर चले जाएं। अगर हमारे से की गई कार्रवाई के बारे में आप स्पष्टीकरण चाहते हो तो 3 दिन के बाद हमारे कार्यालय में आकर के, एसपी पुलिस अधीक्षक कार्यालय होता है, वही मेरा भी, मैं भी वहीं बैठता हूँ, वहाँ आकर के हमारे से पूछ ले, हम टू द पॉइंट आपको जवाब दे देंगे। सुन लो बेटा एक मिनट, एक और है थोड़ी सी बात, और जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर है वो SDM साहब अपने नॉर्मल से पूछे, DC साहब से पूछे। तो अब
रुक जाओ सर, अब हम घर जाने के लिए भी तैयार चलो जाओ। हैं, चले जाएंगे। 72 घंटों में हम आपके पास भी आ जाएंगे। लेकिन अब मेन मुद्दा ये है कि जिन्होंने कुछ गुनाह क्या चेयरमैन खुद जा सकता है? भाई उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। हम उसको क्या बड़ा मान रहे क्या? तो रोड पे थोड़ी होगी कार्रवाई। ये बताओ हमने कह दिया भाई लेट ना करो, जाम लग रहा है। पकड़ के लेके जाओ है कर्मों का जो चेयरमैन है तो सुन तो ले भाई, वो लेके जाओ। अरे तो हम कह तो रहे हैं अगर वो गिल्टी कार्रवाई करो ना सर, पूरे कर दो खड़े तो फिर पूरी होती भाई।